कुछ सवालों के जवाब अक्सर बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन हमें कोई बताने वाला ही नहीं होता। हमें उनके जवाब या तो मालूम नहीं होते या फिर हमें गाइडेंस की अक्सर कमी होती है उस मामले में। जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, उस दुनिया में हर कोई आपको कुछ ना कुछ बेच रहा है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो आपको 99 रुपए में आप 3 घंटे में सारा टैरो सीख जाओगे। उसके बाद आपको टैरो के बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं है। आप अगर 250 रुपये दोगे तो आपको 250 रुपये में आप पूरा का पूरा एस्ट्रोलॉजी सीख जाओगे। उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 3 दिन दो तो 3 दिन में 1-1 घंटे में सिर्फ 99 रुपये में मैं सारा चाइल्डहुड ट्रॉमा आपका उठाकर बाहर फेंक दूंगी। एंड आपको फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, आप अपने माइंडसेट को डेवलप करना चाहते हो, आओ और मेरे फ्री क्लासेस को ज्वाइन करो। और इन फ्री क्लासेस में मैं आपको 1 घंटे में समझा दूंगी कि अपने आप को कैसे समझना है, कैसे जानना है और अपना माइंड सेट कैसे ठीक करना है। एंड ऑफ कोर्स देयर इज यूट्यूब, जहाँ पर हर चीज़ आपको फ्री में जानने समझने को मिल जाएगी। लेकिन ज्ञान जब फ्री होता है और सबके लिए अवेलेबल होता है तो वो अपने साथ कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ भी लेकर आता है। अच्छाई ये कि ज्ञान सबके लिए अवेलेबल हो जाता है, इसलिए जिसकी भी इच्छा हो वो व्यक्ति सीख सकता है। धर्म, जात या कहाँ वो रहता है, कहाँ नहीं रहता, कौन से देश में है, ये चीज़ें उसे रोक नहीं पाती। लेकिन उसके साथ साथ ही इस फ्री के ज्ञान की बड़ी सारी मुसीबतें भी हैं। क्या है, आज के रीडिंग कमेंट सेक्शन में ये जान लेते हैं। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि ये जो फ्री का ज्ञान और उसको लेके आप इतना कंफ्यूज रहते हो वो क्यों है, एक कमेंट के जरिए। लेकिन ऑफ कोर्स इफ़ यू लाइक दिस चैनल, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को तो सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन आ रहा है आप उस पर क्लिक कर सकते हो। ज्वाइन बटन क्लिक करने के बाद आप चैनल के मेंबर बनते हो और मेंबर बनने के बाद आपको सारे वीडियोस दूसरों से पहले देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ ही एक्सक्लूसिव वीडियोस भी देखने को मिलते हैं जो सबके लिए अवेलेबल नहीं है। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो को बनाने की शुरुआत एक एक्चुअली मैसेज से हुई है। मुझे इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया हुआ था। लेट मी रीड इट फॉर यू। मैसेज इज इट्स फ्रॉम अ गर्ल, शी इज़ वेरी यंग, आई मीन शी इज़ अराउंड 28। ये बैंगलोर में एक बहुत अच्छे कंपनी में ऑलरेडी काम कर रही हैं। शी इज़ अर्निंग वेरी वेल फॉर हर सेल्फ, अनमैरिड है, बहुत खूबसूरत है एंड शी इज़ अ वेरी नाइस एंड अ वेरी पोलाइट गर्ल। लेकिन उनका जो मुझे जो मैसेज आया था वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। ये लिखती हैं, हाय मैम, हाउ आर यू। मुझे आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पूछनी है। मुझे बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है। कभी मुझे लगता है कि मैं आर्ट सीख लूँ, कभी मुझे लगता है कि मैं सिलाई कढ़ाई सीख लूँ, कभी मुझे लगता है कि मैं फैशन डिज़ाइनर बन सकती हूँ एंड कभी मुझे ये लगता है कि मुझे एस्ट्रोलॉजर बन जाना चाहिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी सारी चीज़ों में जब मुझे इंटरेस्ट हो मैं एग्जैक्टली क्या चूज़ करूँ। बाय द वे, आई एम अ CA। कूल, वेरी नाइस। सो यहाँ पर वो जो फ्री के ज्ञान वाली बात मैंने कही थी ना, वो आ जाती है। हमें देखिए, हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर हमारे पास सीखने के लिए बहुत कुछ है। लाइक दुनिया इतनी एक्सपैंड हो चुकी है, थैंक यू राहु, कि अब आपको किसी भी चीज़ तक पहुँचने में जो बैरियर ऑफ एंट्री है वो नहीं रहेगा। फॉर इंस्टेंस, आज से अगर 100 साल पहले की भी बात करें तो अगर आपको देश के सबसे अच्छे माइंड से मिलना था, हिंदी जो रीजन्स हैं उनमें, तो आप इलाहाबाद जाओगे, वहाँ यूनिवर्सिटी में जाओगे, वहाँ आपको कवि से लेकर पॉलिटिशियन से लेकर सब मिल जाएंगे। राइट, अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है मान लीजिए हिंदू धर्म में, तो आप काशी जाओगे, आप हरिद्वार आओगे, इस सारी जगहों पर आप जाओगे बिकॉज वहाँ आपको आपके जैसे लोग मिलेंगे। मान लीजिए अगर आपको आई डोंट नो आर्ट्स एंड क्राफ्ट सीखनी है तो आपको किसी खास जगह पर जाना पड़ेगा। अगर आपको पहाड़ों में बड़ा इंटरेस्ट है, वहाँ पर आपको मंक बन के रहना है, आपको बड़ा मज़ा आएगा, आप उत्तराखंड आओगे, कश्मीर जाओगे, हिमाचल जाओगे एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो हर चीज़ के लिए बड़े कुछ स्पेशलाइज सेंटर्स थे जो अभी भी हैं, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है। लेकिन अपने गाँवों में या अपने छोटे छोटे शहरों या कस्बों में हमारे जो ऑप्शंस थे वो बेहद सीमित थे।
तो हमारे शहरों कस्बों का जो नेचर था बस उसी में हम सिमट कर रह गए थे। हमारे गांव का जो लोग थे जितना जानते थे हम उसी में सिमट कर रह गए थे। हम बाहर नहीं जा सकते थे, और अगर बाहर जाना भी है तो उसके लिए भी बड़े सारे बैरियर्स हैं कि यहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ रहना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। डू आई वॉन्ट टू डू दैट, इन यू लाइक नो नहीं नहीं मुझे नहीं करना, एंड आप पीछे अपने हाथ खींच लेते हो, है ना। नाउ अगेन, अब की दुनिया कैसी है कि अब आप सिर्फ गूगल पर या कहीं पर भी एक सर्च करके आप दुनिया भर का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। द प्रॉब्लम विद टुडेज ज्ञान इज कि आज का जो ज्ञान है वो बहुत इंफॉर्मेशन सेंट्रिक है। यानी आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है रोबोट्स की तरह, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन के पीछे का जो गूढ़ ज्ञान होता है वो आपको मिल नहीं पाता है। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि महाभारत के सारे कैरेक्टर्स का नाम ले लो एंड कौन किसका माँ बाप था, क्या था, ये सब बता दो, ठीक है, बैक स्टोरी बता दो, वो भी बता दोगे, लेकिन जो जिस्ट है, जिस्ट नहीं समझ पाते हो, ठीक है। तो दैट जिस्ट इज मिसिंग। तो उसकी वजह से क्या होता है, और ये जो दुनिया है इसमें कॉपी कैट्स बहुत सारे हैं, सब एक दूसरे को देख देख के वीडियोस बनाते हैं, सब एक दूसरे को देख देख के कंटेंट क्रिएट करते हैं। आई नो, आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो मान लीजिए आपको ब्यूटी पे एक आर्टिकल लिखना था, तो आपने 4 ब्यूटी के आर्टिकल सर्च किए, उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है, खिचड़ी पकाई, आपने नया आर्टिकल लिख दिया। और आजकल एआई भी ऐसा ही कुछ कर रहा है, खिचड़ी पकाता है एंड इट गिव्स यू समथिंग न्यू टू लुक एट। सो वहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन की हमें कमी हो जाती है। सो ऑफ कोर्स ये जो ज्ञान मिल रहा है ये इंफॉर्मेशन सेंट्रिक है, ये विजडम सेंट्रिक ज्ञान नहीं है। अब जिनसे मैंने बात की, लेट्स कॉल हर रीना फॉर द टाइम बीइंग। तो रीना है, उनको भी बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है। ऑफ कोर्स शी इज़ अ यंग प्रोफेशनल, शी हैज़ द मनी, शी हैज़ व्हाटएवर शी वांट्स, और वो सोशल मीडिया यूज़ करती हैं, वो गूगल सर्चेस करती हैं। उनकी दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत खुली हुई है, और इस बड़ी और खुली हुई दुनिया में उन्हें बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट आ सकता है। उन्हें टैरो में इंटरेस्ट आ सकता है, उन्हें एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट आ सकता है, उन्हें आर्ट्स में इंटरेस्ट आ सकता है, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट आ सकता है। लेकिन जब इतने सारे इंटरेस्ट होते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे? आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। मान लीजिए कि आपको ऐसा लगा कि कुछ है जो आपको रोक रहा है, आपके माइंडसेट में प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आपने माइंडसेट वाले बहुत सारे वीडियोस देख लिए, आपको लगा कुछ दिक्कत है। उसके बाद आपने एक ऐड देखा कि ये फ्री मास्टर क्लास ज्वाइन करो, ठीक है, और 1 घंटे के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि अपना माइंडसेट कैसे चेंज करना है। ओके कूल, आपने उसको ज्वाइन किया। वो करने के बाद आपको लगा कि अब आप सब बदल दोगे। ऑफ कोर्स आपने कोई गूढ़ ज्ञान नहीं प्राप्त किया, 1 घंटा काफी नहीं होता है, राइट। लेकिन आपको क्या लगा कि नाउ यू हैव इंफॉर्मेशन, आपने वर्ड सीख लिए, ये वर्ड, फलाना वर्ड, अलाना वर्ड, आजकल बीमारियों के नाम बड़े ट्रेंडी हो रखे हैं, आपने सब सीख लिया, नो प्रॉब्लम। उसके बाद एल्गोरिदम चेंज हुई, आपके आसपास के लोग क्या चीज़ नोट करना शुरू करते हैं वो चेंज किया। दिवाली आने वाली है, सारे इन्फ्लुएंसर्स जिनको आप जानते हैं वो दिवाली सेल, ये सेल, वो सेल, उसमें चले गए। अब आप वहां चले गए, आपके मन में आया कि यार ये बंदा पैसा कमा रहा है, मैं भी कमा लूं, आई वुड वांट टू नो। आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको मालूम है कि आपकी राशि मान लीजिए कर्क है, तो आपने कर्क राशि सर्च किया, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आ गए कर्क राशि के, आपने सारे वीडियोस देखे, सडनली आपको लगा कि आपको एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, और आपने एक या 50 एस्ट्रोलॉजी चैनल्स देख डाले। इज इट रॉन्ग? यस। यहाँ हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि हम लोग बैरियर्स टू एंट्री कम होने की वजह से अपने आप को हर जगह खर्च किए जा रहे हैं। ज्यादातर लोगों को टाइम वैल्यू के बारे में तो पता ही नहीं होता, तो टाइम वैल्यू को फिलहाल यहाँ साइड कर देते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है रीना जी, आई मीन हुएवर मैसेज में, कि आपको बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है और आप कंफ्यूज्ड हैं कि आप उसे करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर ये चीज़ फ्री ना होती और आपको इसके लिए पैसे देने पड़ते, तो क्या तब भी आप इस चीज़ में उतना ही इंटरेस्ट रखते? ये जो सवाल है ना, ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी सवाल है। वो व्यक्ति जो हर हफ्ते के हिसाब से, हर महीने के हिसाब से अपने इंटरेस्ट चेंज करते रहते हैं, ये उनके लिए बड़ा ज़रूरी है। आपको एस्ट्रोलॉजी बहुत पसंद है, अगर आपको वीडियोस देखने के लिए पैसे देने पड़ते, उन सब चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए अगले 5 साल तक लगातार 5-5 हज़ार रुपए देने होते, तो क्या आप फिर भी उसे सीखते? अगर लगता है कि हाँ सीखते, तो फिर आपको जेन्युइनली उसमें इंटरेस्ट है। और अगर आप पैसे का नाम सुन के सोचते हो कि नहीं 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 यार, कौन पैसे देगा इतनी सी बात करने के लिए,
तो फिर आप उसमें अपना टाइम भी मत गंवाइए। इट्स नॉट फॉर यू। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं और हर चीज़ को एक्सप्लोर आप कर भी नहीं सकते हैं। सो दिस फ्री थिंग इज़ एक्चुअली अ किलर फॉर अ लॉट ऑफ अस, क्योंकि ये हमें उन चीज़ों में भी फंसाता है जहाँ हमें नहीं फंसना चाहिए, राइट? तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी भी देख रहे हैं, आर यू रेडी? मतलब हाइपोथेटिकली, जरूरी नहीं है पैसे खर्च करना है, हाइपोथेटिकली बोल रही हूँ। हाइपोथेटिकली भी क्या आप एस्ट्रोलॉजी में इतना इंटरेस्ट रखते हैं कि उसे सीखने के लिए आप पैसे दे सकें या देना चाहें? अगर हाँ, तो सीखते रहिए। अगर आपको लगता है कि ये आपके पैसे की वैल्यू आपको नहीं दे सकता, तो मत देखिए। दैट्स ट्रू। मुझे हमेशा से आर्ट्स का बहुत शौक था, मतलब बचपन से ही मुझे ड्राइंग करना सीखना था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैं ड्राइंग करने में बहुत ही बेकार थी और लेकिन कलर करने में आई वॉज वेरी गुड। कलर में बहुत अच्छा करती हूँ, लेकिन ड्राइंग पैथेटिक, सीरियसली। किसी ने अगर मेरी ड्राइंग देखी तो मैं क्या बनाती थी, वो ट्रायंगल बनाया, वो घर और दो ऐसे उड़ते हुए कौवे और एक नदी मे भी एक कुआं पीछे पहाड़, सो और एक सूरज, हाँ आधा सूरज। अब आई डोंट नो उगता हुआ सूरज था, ढलता हुआ सूरज था, मुझे समझ नहीं आता था, बट मैं बनाती थी। तो ये थी मेरी ड्राइंग। बट मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं ड्राइंग सीखूँ। आई ट्राई टू वॉच अ कपल ऑफ यूट्यूब वीडियोज़ फॉर दैट। अच्छा सिखा रहे थे अनडाउटेडली, बट नहीं हुआ मेरे से। देन आई आस्क्ड माई सेल्फ दैट अगर आपके पास टाइम इतना कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, फिलहाल टाइम को भूल जाओ। अगर यही आर्ट सीखने के लिए तुम्हें मान लो महीने के 1,000 रुपए देने पड़े, तो क्या तुम फिर भी आर्ट सीखोगी? एंड द आंसर वॉज येस। मैं सीखना चाहूँगी। आई वुड लव टू लर्न हाउ टू ड्रॉ। एंड दैट्स वाई आई नो कि हाँ भाई, मेरी दिली तमन्ना है कि मैं सीख सकूँ। हो सकता है इमीडिएटली ना सीख पाऊँ, ऑब्वियसली नहीं सीख पाई, क्योंकि आई couldn't डू इट, आई डोंट हैव द टाइम फॉर इट। मैं नहीं निकाल पाऊंगी टाइम। लेकिन सीखना चाहती हूँ, हाँ सीखना चाहती हूँ। और क्या ये मेरी जेन्युइन इच्छा है? हाँ जी, ये मेरी जेन्युइन इच्छा है। मैंने कोई ऐड देखकर, कोई वीडियो देखकर, अपनी सहेलियों से इन्फ्लुएंस होकर मैंने नहीं कहा कि मुझे ड्राइंग सीखनी है। तो ठीक वैसे ही आपको भी ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है अपने जीवन में। बहुत कुछ फ्री में मिल रहा है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। ज्ञान सब तक पहुंचना चाहिए और हो सके तो लोएस्ट बैरियर ऑफ एंट्री पे पहुंचना चाहिए, विच इज़ ग्रेट। बट आप अपने आप से ये पूछिए, क्या ये सब करने के लिए अगर आपको पैसे देने होते तो क्या आप फिर भी करते? क्योंकि पैसा एक बहुत बड़ा कमिटमेंट होता है। अगर करते, इसका मतलब यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। और अगर आपको वहाँ पर 1 रुपया भी खर्च करने में आफत आ रही है, आपको लग रहा है नहीं नहीं वर्थ नहीं है, तो फिर वो आपका टाइम भी वर्थ नहीं है। आप इस चीज़ में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे टैरो हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, चाहे कुछ भी हो, कोई चीज़ टाइम पास के लिए कैजुअली, जस्ट बिकॉज यू फेल्ट लाइक इट, आप मत कीजिए। क्योंकि मैं भी ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कहते हैं कि हम कैजुअली एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं। और पता है वो कैजुअली एस्ट्रोलॉजी कैसे सीखते हैं? उन्होंने 40-50 अलग अलग एस्ट्रोलॉजी चैनल्स को सब्सक्राइब किया हुआ है और पूरा दिन जब भी उनका फ्री टाइम होता है तो वो एस्ट्रोलॉजी वीडियोस देखते हैं, हॉरोस्कोप देखते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप कैजुअली नहीं कर रहे हो, यू नॉट डूइंग इट कैजुअली। आप उसमें स्टक हो गए हो, आप ऑब्सेस हो गए हो। सो डोंट मेक इट एन ऑब्सेशन, ओके? एंड डोंट डू थिंग्स बिकॉज एवरीबडी एल्स इज डूइंग इट, या आपको ऐड आ गया, या आपने किसी को कुछ लिखते हुए देखा। नहीं, अगर दिल से लगता है कि ये चीज़ करनी चाहिए और इसके लिए मैं कुछ भार उठाने को तैयार हूँ, इसके लिए मैं अपना समय देने को तैयार हूँ, मैं अगर ज़रूरत पड़े इसमें पैसा देने को तैयार हूँ, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं इसमें ट्रैवल करने को भी तैयार हूँ। अगर इतना कमिटमेंट कर सकते हो किसी चीज़ के लिए तभी करो, वरना मत करो। और प्यार में भी यही करते हैं। अगर आपको किसी को देखा, लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल पीपल इन द वर्ल्ड, किसी को देखा वो पसंद है, आपको कैसे पता लगेगा कि आप जेन्युइनली उन्हें पसंद करते हो या इन्फैचुएशन है फिलहाल के लिए? वेल, आस्क योरसेल्फ, क्या इस व्यक्ति के लिए आप अपने जीवन में कुछ बदलाव करना चाहोगे? क्या इस व्यक्ति के लिए आप ट्रैवल कर सकते हो? क्या इस व्यक्ति की खुशियों के लिए आप एक्स्ट्रा माइल जा सकते हो? अगर आपको लगता है कि अपनी ज़िंदगी का 1 घंटा एक्स्ट्रा, अपनी ज़िंदगी में वो एक्स्ट्रा माइल आप नहीं जा सकते इस व्यक्ति के लिए, तो वो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा है जिसके प्रति आप अट्रैक्ट हुए हो, एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स। ना आई नो ये बात सुनने में बड़ी अजीब लग रही होगी, बट दैट्स द ट्रूथ, दैट इज द truth about it. Okay, I hope you understood the concept and I hope it works out for you. Good luck, take care.